रॉबर्ट वाड्रा जमीन विवाद में जांच के आदेश देने वाले आईएएस अशोक खेमका का तबादला कर दिया गया है। खेमका ने हरियाणा के 4 जिलों गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल और मेवात में वाड्रा की संपत्ति की जांच के आदेश दिए थे। खेमका को जमीन के सौदों में स्टाम्प ड्यूटी कम दिए जाने का शक है। खेमका को भू राजस्व विभाग से हटाकर हरियाणा बीज विकास निगम में भेजा गया है। खेमका ने तबादले के खिलाफ मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी है। मुख्य सचिव महोदय को चिट्ठी भेजी कि मुझे आप सुनिए और मेरी 80 दिन में तबादला हुआ है और कानूनी तौर से मुझे 2 साल का टेन्योर अश्योर्ड है, तो कम से कम अगर आप 2 साल से पहले तबादला करते हैं तो कुछ कारण तो बता दें जिससे हम आगे उनको सुधार ला सके। सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाड्रा को बचाने के लिए आईएएस अफसर खेमका का तबादला किया गया। हरियाणा के आईएएस अशोक खेमका के अचानक तबादले की वजह अभी तक राज्य सरकार ने नहीं बताई है। खेमका ने ही वाड्रा के मानेसर के प्लॉट का म्यूटेशन रद्द कर दिया था। म्यूटेशन का मतलब सरकारी रिकॉर्ड में संपत्ति के मालिक से टैक्स वसूलने से है, यानी जिसके नाम से संपत्ति होती है, म्यूटेशन के बाद वही शख्स संपत्ति का टैक्स भरता है। मानेसर का ये प्लॉट वाड्रा की कंपनी ने 7.5 करोड़ में खरीदकर डीएलएफ को 58 करोड़ में बेचा था। यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि 28 मार्च 2008 को हरियाणा सरकार ने वाड्रा को इस प्लॉट पर हाउसिंग कॉलोनी बनाने की इजाजत दी थी और प्लॉट डेवलप करने का पहला लाइसेंस मिलने के सिर्फ 65 दिन के भीतर ही वाड्रा ने इसे बेचने का करार डीएलएफ के साथ कर लिया। वाड्रा डीएलएफ जमीन सौदे का खुलासा करने वाले अरविंद केजरीवाल की मंशा के खिलाफ कांग्रेस और विपक्षी दल दोनों ने जताया है शक। जनता पार्टी अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि अगर केजरीवाल ने खुलासा किया तो कोर्ट क्यों नहीं गए। केजरीवाल कोर्ट में नहीं जा रहे तो किसके लिए ये सारा खुलासा किया, जो कोई नई बात नहीं थी, और मीडिया उसको जैसे कोई नई बात कह दी वैसे उछाल रहे हैं, तो उससे मुझे संदेह होता है कि उनका नियत क्या है। केजरीवाल अपनी नियत को साफ करनी चाहिए। दूसरी ओर कांग्रेस के जगदम्बिका पाल ने भी केजरीवाल की ओर से लगाए जा रहे आरोपों को लेकर सवाल उठाते हुए कहा है कि केजरीवाल सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसा करते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में आज सुबह बड़ा हादसा हो गया। सुबह 7 बजे के करीब बस और ट्रक में हुई टक्कर में 16 लोगों की मौत हो गई और 24 लोग घायल हो गए। बस मध्य प्रदेश के हरपालपुर से छतरपुर जा रही थी। रास्ते में नवगांव के नवोदय विद्यालय के पास बस की टक्कर सीमेंट से लदे ट्रक से हो गई। घायलों को नवगांव के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायलों में कुछ लोगों की हालत गंभीर है।